सुप्रभात बच्चों आज हम अव्यय के प्रकार को पढ़ेंगे। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, चलो 5। एक क्रिया विशेषक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जिसमें से निपात हमें नहीं पढ़ना है। तो हम लोग क्रिया विशेषण को पढ़ चुके। क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता को बताया जाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा हम आते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक में 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे बाप और बेटा बात कर रहे हैं और दूसरा आइसक्रीम खानी है या कॉफ़ी पीना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाप और बेटा बात कर रहे हैं और सब 2 शब्दों को जोड़ रहा है। किसे? बाप और बेटे को। और देखिए, तुम्हें जूस पीना है या आइसक्रीम खानी है, तुम्हें जूस पीना है या आइसक्रीम खानी है, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या? या शब्द। ठीक है, तो या और को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए, समुच्चय बोधक 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। इसे हम समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। ठीक है, और या को के द्वारा इसे हम जोड़ते हैं। अब हम संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में आए शब्दों के साथ बताता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर शब्दों के साथ, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं वो शब्दों के साथ लगकर उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ बताता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, मेरे घर के सामने पेड़ है। मेरे घर, घर क्या हो गया? घर क्या है? संज्ञा और सर्वनाम है मेरे, यानी मेरे घर के सामने। मेरे घर के सामने यानी संबंध बता रहा है किसके द्वारा? शब्द क्या है? पेड़। मेरे घर के सामने पेड़ से संबंध बता रहा है के सामने, यानी पेड़ से मेरे घर का संबंध किसके द्वारा हो रहा है? के सामने। यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर, यानी के सामने क्या हो जाएगा? इस संज्ञा और सर्वनाम के साथ लग रहा है क्या? के सामने। उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। इसका संबंध अन्य वाक्य, यानी इसका संबंध ये अन्य वाक्य यानी पेड़ से बता रहा है। ये क्या? लगकर। क्या हो गया? के साथ, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताता है उसे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम ये हो गया। के सामने क्या है? ये जोड़ने के लिए है और वाक्य में आए शब्द, ये शब्द है पेड़, इसके साथ मिलकर, के सामने के साथ मिलकर घर और पेड़ का संबंध बता रहे हैं। जैसे मेरे घर के सामने क्या है? पेड़ है, उस संबंध को बता रहा है कि मेरे घर के ठीक सामने ही पेड़ है। पार्क के पीछे मंदिर है। के पीछे के द्वारा ही संबंध को बताया जा रहा है। यानी पार्क क्या है? संज्ञा है और मंदिर क्या है? ये शब्द है। यानी संज्ञा और शब्द का संबंध किससे? के पीछे के द्वारा बता रहा है कि संज्ञा का संबंध मंदिर से है। किसके द्वारा? के पीछे, यानी मंदिर जो है पार्क के पीछे है, पार्क के पीछे ही मंदिर है, ये संबंध को बता रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, जो शब्द हर्ष, घृणा, प्रेम, उत्साह, शोक, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक
कहते हैं। जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत, क्रोध यानी गुस्सा आदि भावों को प्रकट होता है। यानी जिस शब्द के द्वारा हम आदि भावों को, जैसे गुस्से को, आश्चर्य को, शोक को, खुशी को बताते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, हम खुशी बता रहे हैं कि वाह क्या छक्का मारा है, तो यहाँ पे विस्मयादि, ये क्या है, विस्मयादि चिन्ह है, तो इसे हम वाह को विस्मयादि बोधक कहेंगे। अरे तुम अभी आ गए, यानी आश्चर्य की भावना, कि जो बच्चा स्कूल से लेट आने वाला है तो वो जल्दी ही आ गया, तो कोई भी आश्चर्य से पूछेगा कि अरे आप अभी आ गए, तो ये इसे हम विस्मयादि बोधक कहेंगे। अरे और वाह क्या है, विस्मयादि बोधक हैं। तो बच्चों समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक तो आप समझ गए। क्रिया विशेषण भी समझ गए। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक यानी या और के द्वारा जो शब्दों और वाक्यों के संबंध को बताता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध बोधक जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक जो शब्द प्रेम, घृणा, हर्ष, क्रोध, शोक आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अव्यय के प्रकार के बारे में जानें।